हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल के बारे में बात की गई है और ये पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो पॉइंट ए यहाँ पर है और एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आर है, राइट। ये दिख रहा है आपको। हमसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी क्या हो जाएगा। यानी कि हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का, और आपको मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी अगर आप ये लिखोगे तो ये होता है एस टोटल, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। यही तो होता है भाई। अब मुझे बात करनी है ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी के लिए। तो मैं पहला केस बनाता हूँ, इसे मैं ए बोल देता हूँ और हम लोग बात कर लेते हैं ए से लेकर के बी तक का। और ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए ए टू बी पहुंचता है। तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, देखो ए टू बी। तो इसे मैं ए टू बी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, है ना। तो ये हो गया ए टू बी, और ए टू बी का वैल्यू कितना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप जानते हो कि रेडियस जो है वो कितना है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर रूट टू। ओके, तो ये हो जाएगा, सॉरी, अंडर रूट टू टाइम्स आर हो जाएगा, राइट। और टाइम कितना लगेगा ए से बी पहुंचने में, तो इसे मैं लिख रहा हूँ बेटा, देखना। ये है डिस्टेंस, समझोगे कौन सा पार्ट, ये है डिस्टेंस और स्पीड ये है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है पाई आर बाई टू। मैं किसको पाई आर बाई टू बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये है पाई आर बाई टू, और इसकी स्पीड है वी। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू टाइम्स आर अपॉन पाई आर। इसे मैं पाई आर कर देता हूँ। ये हो गया पाई टाइम्स आर, और ये टू भी चला जाएगा ऊपर। तो ये बच जाएगा टू अंडर रूट टू अपॉन पाई, और वी चला जाएगा ऊपर। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक का। अब हमें बात करनी है एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक का। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अपन आते हैं और बात करते हैं ए से सी के लिए। ये बी वाला पार्ट है इसका, है ना। तो ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। आप देखो पार्टिकल पहले यहाँ था, घूम के यहाँ पहुंचा। तो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा डायमीटर के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स आर। और जो टाइम है ए से लेकर के सी तक का, वो कितना हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। अब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ घुमा है तो पाई आर बाई टू, तो यहाँ से यहाँ घूमेगा तो पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर अपॉन वी। और ऐसे में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये ए टू सी के लिए बात कर रहे हैं, पीछे वाला ए टू बी था। ओके, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टू वी अपॉन पाई। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। कमिंग टू थर्ड पार्ट, यानी कि सी वाले पार्ट पे बात कर ले। सी वाले पार्ट पे पार्टिकल देखो इस तरह से फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचेगा। वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया, बट मैं जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ वो यहाँ से इस रास्ते को एज्यूम करके बना रहा हूँ, है ना। ऐसे मूव करके यहाँ पहुंचा होगा। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए टू डी की बात कर रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये अंडर रूट टू टाइम्स आर हो जाएगा। और बात रही टाइम की, तो टाइम निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पाई आर बाई टू है, ये टू पाई आर बाई टू, और ये हो जाएगा थ्री पाई आर बाई टू। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा थ्री पाई आर बाई टू, और स्पीड है वी। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू डी।
और यहाँ पर अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा बेटा 2√2v/3 पाई, है ना। तो ये इसके तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर, राइट।